यह कहानी है एक लड़की की जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि उसकी जान भी ले ली। रिया एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन का काम किया करती थी। रिया अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि रिया पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। रिया ने जब 10वीं का एग्ज़ाम पास किया तो उसके माँ बाप बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूर पर ही था, इसीलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह से पैसों का जुगाड़ करके उसको एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे रिया को स्कूल जाने में परेशानी न हो। रिया जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत ही पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ। इसीलिए वो रोज़ समय से स्कूल पहुंच पाती थी और मन लगाकर पढ़ाई कर पाती थी। लेकिन एक दिन रिया की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर पर ही आई थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसके ही उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक को रोक दी और रिया को रुकने को इशारा किया। रिया उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती थी तो वह लड़का सड़क किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू में उसे देखकर रिया को बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से रिया घबरा सी गई थी। पहले उसका मन हुआ कि वो अपनी साइकिल को आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दी। वह लड़का रिया के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम बिक्की है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रिया के मुंह में सिर्फ इतना ही निकला, क्या? बिक्की ने अपनी शर्ट की जेब में से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। बिक्की और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर रिया ने उसे चुप करा दिया। फिर बिक्की ने रिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार एक्सेप्ट है? रिया शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी सिर हिला दी और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर को चली गई। इस तरह से रिया और बिक्की की बातचीत शुरू हो गई थी। बिक्की रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर रिया दीवानी सी हो गई थी और सपनों की दुनिया में खो जाती थी। एक दिन बिक्की ने रिया को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो रिया ने जाने से मना किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन रिया बहुत ही खुश थी। वो समय पर बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी, जहां पर बिक्की ने उससे मिलने के लिए कहा था। बिक्की ने रिया की साइकिल को एक दोस्त के दुकान पर खड़ी कर दी और रिया को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। बिक्की रिया को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। बिक्की ने रिया से एक दो बातें की, फिर वो उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे रिया पर एक नशा छाता चला गया। शायद वो बिक्की के मन की बात समझ नहीं पाई, इसीलिए उसने अपने आप को बिक्की के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वो दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर रिया डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। रिया आंखों में आंसू लिए बिक्की की ओर देख रही थी, पर वह रिया की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर रिया की दिल टूट गया, यानी कि यह सब बिक्की की एक सोची समझी चाल थी। रिया आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वह 3 लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे।
रिया मदद के लिए चिल्लाती रही और वे लोग उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में रिया की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद रिया को होश आया तो वो तीनों लड़के और विक्की वहाँ से चले जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। उससे अपना जीवन समाप्त होता हुआ दिख रहा था। रिया सोच रही थी, क्यों मैंने विक्की की बात मानी, क्यों उसके ऊपर विश्वास किया, क्यों उसकी बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या मुँह लेकर अपने घर जाऊँगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी। मेरा यह हाल देखकर तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। रिया के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वो किसी तरह से नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। रिया ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही साथ विक्की का चेहरा भी उसके आंखों के आगे आ रहा था और इसके साथ ही गुस्सा और घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। रिया रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल रिया नदी में डूबने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी, क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना भरोसा किया, क्यों मैंने उससे इतना प्यार किया, क्यों मैंने उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी जान ले ली। तो मेरी प्यारी बहनें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक बात हमेशा याद रखना, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके नतीजे के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते हैं। तो क्या आपकी इज्जत रखेगा? और वैसा नहीं है कि मैं पूरे पुरुष जाति को गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी इज्जत की परवाह नहीं करेंगे। बस वही कुछ लोगों से बचकर रहना होगा आपको। लोगों की नीयत को परखना होगा आपको, नहीं तो आप भी रिया की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखना, रिया भी किसी की बहन होगी। दोस्तों, आपकी भी बहनें हैं, मेरी भी बहनें हैं। दोस्तों, आपको हमको इन झूठे आशिकों से बचा कर रखना होगा अपनी बहनों को। तो दोस्तों, आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लड़की की इज्जत करता ना हो